दोस्तों आज का ये काउंटडाउन कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो कि रियल लाइफ स्टोरीज दिखाती हैं और इन सभी रियल लाइफ स्टोरीज पर विश्वास करना भी असंभव है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 रंगबाज सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है गोरखपुर से, जहां पर एक गैंगस्टर जो कि एक्चुअल में इंडिया का सेकंड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल माना जाता है और उसी क्रिमिनल के लाइफ के ऊपर कंप्लीट वेब सीरीज बनाई गई है। सीरीज रिलीज की गई है ZEE5 पर। इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। नंबर 9 जमतारा सबका नंबर आएगा। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है जमतारा से, जहां पर कुछ बच्चे लोगों को फोन कर उनके पैसे चुरा लेते थे, यानी कि उनके बैंक डिटेल्स लेकर उनके बैंक से पैसे निकाल लेते थे और लास्ट तक इन क्रिमिनल्स को पुलिस किस तरह पकड़ती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 8 मुंबई डायरीज 2611 सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है 26/11 से, जहां पर अचानक से ही होटल ताज में कुछ टेररिस्ट हमला कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी कैटेगरी रहती है जो कि बहुत सारे पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करती है और उन्हीं डॉक्टर्स के कंप्लीट संघर्ष को इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी आपको वन ऑफ द बेस्ट लगने वाली है। इसे रिलीज की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। नंबर 7 हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बरारी डेथ सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे फैमिली से जो कि रातों रात सभी सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन लास्ट तक पुलिस किसी भी तरह से ये पता लगाना चाहती है कि कंप्लीट फैमिली एक ही दिन में सुसाइड क्यों करती है, इवन इसके पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 6 इंडियन प्रेडिटर द बुचर ऑफ दिल्ली सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे किलर से जो कि दिल्ली में लोगों को मार रहा होता है और दिल्ली में एक अच्छा सा कहर बरसा रहा होता है। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है दोस्तों कि असल में वो लोगों को क्यों मार रहा होता है और सभी डेड बॉडीज एक्चुअल में तिहाड़ जेल के सामने ही क्यों रख रहा होता है और लास्ट तक इस क्रिमिनल को पुलिस किस तरह पकड़ती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 5 ऑटो शंकर सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे आम आदमी से जो कि एक्चुअल में ऑटो चला रहा होता है, लेकिन वो ऑटो चलाते हुए बहुत सारे क्राइम्स को भी अंजाम देता है और लास्ट तक वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी बन जाता है। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है दोस्तों कि वो लास्ट तक पुलिस के हाथों कैसे पकड़ा जाता है और लास्ट तक वो अपने गुनाहों का कन्फेशन करता है या फिर नहीं करता है। सीरीज रिलीज की गई है ZEE5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 4 अवरोध द सीज विद इन सीरीज बेस्ड है वॉर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट में आप देख पाएंगे हमारी इंडियन आर्मी किस तरह बॉर्डर क्रॉस कर एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देती है और इस सर्जिकल स्ट्राइक को कंप्लीट करते वक्त उन्हें कौन कौन सी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इवन वो लास्ट तक उस सर्जिकल मिशन को किस तरह कंप्लीट करते हैं, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप सोनी लिव पर देख सकते हैं और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 3 ग्रहण सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी में आप देख पाएंगे 1984 बोकारो, जहां पर एक अच्छा खासा दंगा हुआ था, लेकिन इस दंगे के पीछे असल में किसका हाथ था और लास्ट तक इस दंगे की असल में क्या वजह थी, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 2 दिल्ली क्राइम सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है निर्भया रेप केस से और इस रेप केस के पीछे असल में कौन कौन अपराधी होते हैं और पुलिस इन अपराधियों को किस तरह पकड़ती है, इवन लास्ट तक इन्हें क्या सजा मिलती है, ये सारी चीजें इस सीरीज में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है और इस सीरीज की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस स्टोरी को बड़ी ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5।
और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे स्कैम 1992। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इंडिया में पहली बार इतनी बड़ी स्कैम को अंजाम दिया गया था और इस स्कैम को अंजाम दिया था हर्षद मेहता ने। लेकिन लास्ट तक हर्षद मेहता का अंजाम क्या होता है, इवन वो स्कैम में किस तरह पकड़े जाते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है सोनी लिव पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 9.3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा और इसी तरह की अमेजिंग रिव्यूज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।